आज की वीडियो में हम कोई एक रिवीजन करेंगे हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन। तो सबसे पहले अल्केन देखते हैं। अगर आपके पास कोई भी कंबशन रिएक्शन आ रहा है, कंबशन रिएक्शन, तो कंबशन रिएक्शन को आपको ये तो पता होना चाहिए कि अल्केन हो या अल्कीन हो या अल्काइन हो, जो भी हो आपके पास, तो फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला होगा CH4। तो इसका जनरल फार्मूला हम लिख लेते हैं CXHY। CXHY जनरल फार्मूला होगा किसी भी हाइड्रोकार्बन का जिसको हमने कंबस्ट करना है। तो इसके लिए जनरल इक्वेशन बनेगी X प्लस Y अपॉन टू O2, X प्लस Y अपॉन टू O2। और ये हमारे पास फॉर्म हो रहा है XCO2 में प्लस Y अपॉन यहाँ पे 2 की जगह 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे Y अपॉन टू H2O हो जाएगा। तो ये जनरल फार्मूला अप्लाई करते हुए आप x जितने भी यहाँ पर है, y जितने भी यहाँ पर है, आप वो वैल्यू ले लें। लेट सपोज x की वैल्यू जो है वो 1 कंसिडर कर लेते हैं और y की वैल्यू जो है वो 4 कंसिडर कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लें, आपके पास ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम अल्केन देख रहे हैं, और अल्केन में जितने भी टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं हम यहाँ पे इसको स्टडी कर रहे हैं। अल्केन, अल्केन से हम देखेंगे कि किस तरीके से आपके पास बहुत सारे टाइप के कंपाउंड बनते हैं और उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, ये हम देखेंगे। विदाउट नेसेसरी कंडीशन जो है वो अल्केन की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होती। तो जैसे कि हमारे पास अल्केन है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं अल्केन, और अल्केन को एक स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड करने के बाद अल्केन जो है वो डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है। वो कंडीशन होगी कॉपर। कॉपर जो है वो एट टेम्परेचर 200 atm, और इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा। अल्केन डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। अब अल्कोहल जो है बेसिकली आपके पास बहुत सारे टाइप के अल्कोहल्स होते हैं। अल्कोहल आपके पास हो सकता है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल भी हो, ये 1 डिग्री अल्कोहल हो, 1 डिग्री अल्कोहल ROH में भी पॉसिबल है कि ये 2 डिग्री अल्कोहल हो, 2 डिग्री अल्कोहल ROH। अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो आप इससे अल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल से आपके पास अल्डिहाइड बनेगा और 2 डिग्री अल्कोहल से आपके पास कीटोन बनेगा अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए सेम कंडीशन भी रिक्वायर्ड हो सकती है, या तो आप यही सेम कंडीशन ले लें, या तो आप ले सकते हैं KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ कंडीशन 1 देख लेते हैं। दोनों के लिए सेम कंडीशन होगी, या तो आप सेम कंडीशन दोनों के लिए ले लें, या तो आप कंडीशन नंबर 1 जो है वो आप ले लें KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और कंडीशन 2 जो है वो आपके पास क्या होगा, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये दोनों के लिए सेम कंडीशन है। यहाँ पे आपके पास अल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पे आपके पास अल्डिहाइड बन जाएगा, और यहाँ पे आपके पास कीटोन बन जाएगा। ये आपके पास बन गया कीटोन। तो सिंपल है, आप ये कंडीशन याद रखें, विदाउट कंडीशन रिएक्शन नहीं होगा। अब अल्डिहाइड और कीटोन दोनों की ऑक्सीडेशन पे, ऑक्सीडेशन के लिए सेम कंडीशन भी ले सकते हैं, या KMnO4 और सेम कंडीशन KMnO4 H2SO4, या K2Cr2O7 और H2SO4। आप इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो दोनों की ऑक्सीडेशन पे आपके पास मिलेगा आपको कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। तो इस दोनों के लिए सेम मिल रहा होगा। तो ये हमारे पास खत्म हुआ अल्केन।
अब है हमारे पास अल्कीन। अल्कीन से भी हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं अल्कीन से। तो देखते हैं किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे। लेट सपोज हम यहाँ पे कोई भी एक अल्कीन ले लेते हैं, अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे हम जो है अल्कीन के साथ कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। लेट सपोज अल्कीन से हमें क्या बनाना है इस पर डिपेंड करता है। अल्कीन से अगर हमें बनाना है लेट सपोज ग्लाइकोल, ग्लाइकोल बनाना है, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल जो होता है इसको हम कहते हैं डायोल। तो इसके लिए कंडीशन कुछ और होगी। अगर अल्कीन से हमें बनाना है एपॉक्साइड, एपॉक्साइड, तो उसके लिए कंडीशन कुछ और होगी। और अगर अल्कीन से मुझे बनाना है, अल्कीन से मुझे बनाना है ओजोनॉइड, ओजोनॉइड, तो इसके लिए कंडीशन कुछ और होगी। तो वन बाय वन सबकी कंडीशन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आपको अल्कीन से ग्लाइकॉल बनाना है तो ये होता है केमिनोफोर, आप ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ केमिनोफोर जो है वो अल्कलाइन मीडियम में ऐड करेंगे, अल्कलाइन मीडियम। तो यहाँ पे ग्लाइकॉल बन जाएगा। ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH और OH। तो ये हमारे पास ग्लाइकॉल है जिसको हम डायॉल्स कहते हैं। अगर हम इसमें ओजोनॉइड बनाना चाहते हैं तो ओजोनॉइड के लिए कंडीशन होगी ओजोन, जिंक और वाटर, ओजोन, जिंक और साथ में हम इसमें वाटर डाल देंगे। तो अल्कीन की यहाँ पे ओजोनॉइड बनेगा, पहले मोलोनोजॉइड बनता है फिर ओजोनॉइड बनता है, सही है रीअरेंजमेंट के बाद। तो ओजोनॉइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ओजोनॉइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि CH2, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे CH2, तो यहाँ पे O और यहाँ पे O, फिर हम इसकी रिडक्शन कर देते हैं बहरहाल, और इसके बाद हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड मिल जाता है हमें। और अगर हम इप ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो इप ऑक्सीडेशन के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन और सिल्वर ऑक्साइड और 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑक्सीजन, सिल्वर ऑक्साइड और 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कंडीशन आप दे देंगे तो आपके पास बन जाएगा इपॉक्साइड। इपॉक्साइड को हम कहते हैं साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर भी कहते हैं इपॉक्साइड को। इपॉक्साइड इस तरीके का होता है, इपॉक्साइड इस तरीके से होता है। तो अल्कीन से हमने बहुत सारे कंपाउंड बना लिए। अब हम अल्काइन की तरफ आते हैं। अल्काइन से अगर हम बनाना चाहते हैं, लेट्स सपोज अभी हम अल्काइन स्टार्ट कर रहे हैं, अल्काइन। तो अल्काइन से हम सबसे पहले अल्काइन को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, सही है। ऑक्सीडाइज करते हैं केमिनोफोर और उसको ओजोन लेसिस कर लेते हैं अल्काइन की। तो अल्काइन है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको एसिटाइलिन कहते हैं। और अगर हम इसकी ओजोन लेसिस कर दें केमिनोफोर की प्रेजेंस में, केमिनोफोर इसकी प्रेजेंस में हम ओजोन लेसिस कर दें तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की सॉरी यहाँ पे हमारे पास कार्बो ऑक्जेलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। तो सिंपल रिएक्शंस हैं, इसको आप याद भी रख सकते हैं और आपको इसके जनरल फार्मूलाज पता हो तो आप इसको रिएक्शन को कर भी सकते हैं, सही है, अल्काइन। अब इसी तरीके से हमारे पास बेंजीन के रिएक्शंस होते हैं। बेंजीन के रिएक्शंस हम देख लेते हैं। बेंजीन, और बेंजीन के रिएक्शंस में हमारे पास मैलिक एनहाइड्राइड और बेंजीन ट्राइओजोनॉइड, ये इसकी फॉर्मेशन होती है। मैलिक एनहाइड्राइड के लिए फार्मूला होता है, ये हमारे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है। लेट सपोज के बेंजीन है और बेंजीन के हम दो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, बेंजीन और दो रिएक्शंस हैं। नंबर वन रिएक्शन इज जिसमें हम किसकी फॉर्मेशन करना चाहते हैं, मैलिक एनहाइड्राइड की, मैलिक
एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ होगा, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड यूज़ होगा और इसके साथ 450 डिग्री सेंटीग्रेड भी यूज़ होगा। 450 डिग्री सेंटीग्रेड तो मैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पे बेंजीन ट्राई ओजोनाइड बनाना चाहते हैं, बेंजीन ट्राई ओजोनॉइड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, ओजोन लेसेस। और यहाँ पे हम जिंक यूज़ करेंगे और इसके साथ हम यूज़ कर लेंगे वाटर, तो ये बन जाएगा। अब सवाल ये है कि इनके फार्मूलाज कैसे याद होंगे, तो इनके फार्मूलाज को याद रखना बहुत आसान है। CH2 CH सॉरी CH नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि मैलिक एनहाइड्राइड है, तो पहले मैं लिख देता हूँ। इसी के साथ आप नीचे भी CH2 और यहाँ पे C बना लें। अब यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसकी लिंकेज आप ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन कर दें। तो अगर आप इसको मेमोराइज करें और इसको मतलब याद करने की कोशिश करें तो इस ग्रुप को हम कहते हैं एनहाइड्राइड और इसके पीछे अगर CH2 ग्रुप लगा हो तो ये बन जाता है बेंजीन। बेंजीन से मैलिक एनहाइड्राइड ग्रुप बन जाता है। इसी तरीके से बेंजीन ट्राई ओजोनाइड, क्योंकि बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है। बेंजीन में 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं और ये जब टूटेगा डबल बॉन्ड तो 3 ओजोन के मॉलिक्यूल आके ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से 3 ओजोन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे O3, फिर यहाँ पे बनेगा O3 और फिर यहाँ पे बनेगा O3। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बेंजीन ट्राई ओजोनाइड का स्ट्रक्चर होता है। ये भी बहरहाल जो है वो अनस्टेबल होता है, ग्लाइकोक्सिल में कन्वर्ट होता है और फिर ग्लाइकोक्सिल के बाद फिर हम इसको और ऑक्सीडाइज करके ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर बेंजीन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जैसे कि साइड चेन ऑक्सीडेशन, और साइड चेन ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है बेंजीन में, तो बेंजीन की साइड चेन ऑक्सीडेशन करें। लेट सपोज यहाँ हमारे पास बेंजीन है, यह हमारे पास बेंजीन है और इसमें हमारे पास कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो सिंपल याद करें कि यहाँ पे KMnO4 यूज़ करते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन के लिए। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट होता है और इन द प्रेजेंस या तो K2Cr2O7 भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस ग्रुप को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड सही है, COOH, तो ये कन्वर्ट हो गया बेंजोइक एसिड में। इसी तरीके से क्यूमीन, क्यूमीन का कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन को हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अगर ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, कल के लिए आपका पेपर है, तो क्यूमीन आइसोप्रोपाइल ग्रुप के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, CH3 CH और CH3, इस ग्रुप को हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। जहाँ पे भी आइसोप्रोपाइल आ जाए, IP आ जाए, आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ जाए, तो वहाँ पे आप ये ग्रुप लिख दें और इसके साथ अगर आप बेंजीन ग्रुप भी मर्ज कर दें तो ये आपके पास बन गया क्यूमीन। अब यहाँ पे हम क्यूमीन की ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, तो इसके लिए कंडीशन जो रिक्वायर्ड है, कंडीशन याद रखनी चाहिए आपको। ऑक्सीजन 60 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड और H2SO4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा, 60 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और इसके अलावा H2SO4। ये कंडीशन जब आप प्रोवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास फिनॉल में, ये हमारे पास फिनॉल में कन्वर्ट होगा और ये एसीटोन में कन्वर्ट होगा, एसीटोन। अब फिनॉल का स्ट्रक्चर सबको पता है कि बेंजीन की रिंग होती है और इसके साथ जो है वो OH ग्रुप लगा होता है, तो ये बन जाता है फिनॉल और ये बन जाता है एसीटोन। तो इस तरीके से आपने फिनॉल की प्रिपरेशन भी कर ली, ये बन गया आपके पास एसीटोन।
बेंजीन के 5 जो रिएक्शन हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें हम पढ़ रहे हैं, बेंजीन में। तो 5 टाइप के रिएक्शंस होते हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेट सपोज ये हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन के शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यहाँ से 5 लाइनें ड्रॉ करते हैं, 1 और 2, 3, 4 और 5। तो बेंजीन की ये 5 लाइनें हमने ड्रॉ कर दी। लेट सपोज हम सल्फोनेशन करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सल्फोनेशन हो जाए, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है, हमें पता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है, सही है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यह हमारे पास कंडीशन है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फीमेल सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये याद रखें, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये इसका नाम है, सही है। सल्फोनेशन के बाद हम करवाना चाहते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए भी आपको कंडीशन याद रखनी होगी कि आप नाइट्रिक एसिड यूज़ करेंगे, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे आपके पास नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरीके से हम अल्काइलेशन करना चाहते हैं, अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन के लिए अल्काइल क्लोराइड ऐड कर लेंगे। अल्काइल क्लोराइड हमारे पास लेट्स सपोज CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटेलिस्ट, इसको याद रखें, इसको हम कहते हैं फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और यहाँ पे हमारे पास टॉलीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यह हमारे पास नाइट्रो बेंजीन है और इस प्रोडक्ट का नाम टॉलीन है, टॉलीन, सही है। इसी तरीके से हम अल्काइलेशन के बाद असाइलेशन करना चाहते हैं। तो असाइलेशन के लिए असाइलेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे, एसिटाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl। तो ये हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड है और हम यहाँ पे सेम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो बनेगा वो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, सॉरी एसिटोफेनॉन बनेगा, C डबल बॉन्ड OCH3। इसका नाम है एसिटोफेनॉन, फिनॉन, सही है। असाइलेशन के बाद हेलोजिनेशन है। हेलोजिनेशन जब हम करेंगे तो हेलोजिनेशन में हमारे पास जो बनेगा उसके लिए आपको ऐड करना होगा CH3, सॉरी, हेलोजिनेशन के लिए ऐड करना होगा Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। और इस तरीके की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, इस तरीके की और वीडियो मैं बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।